हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने पॉवर्टी का चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें पॉवर्टी की टाइप्स, पुअर की टाइप्स और वो सारे कंटेंट्स, वो पॉइंट्स जो पॉवर्टी लाइन को फिक्स करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज की हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी के कारण क्या हैं। लॉट ऑफ रीजंस आर देयर, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स मीन्स 1947 से पहले, देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को बहुत एक्सप्लॉयट किया। लाइक चाहे वो टी का बिजनेस हो, कॉटन क्लोथ्स का बिजनेस हो, तो उन सब चीज़ों को लेकर रॉ मटेरियल यहाँ से इंडिया से फ़ॉरेन भेजकर और रेडीमेड मटेरियल फ़ॉरेन से इंडिया में सेल करके उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया और देश को, इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, बैकवर्ड एग्रीकल्चर। हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हमारे देश के जो फार्मर्स हैं आज भी एग्रीकल्चर के लिए पुराने तरीक़ों को यूज़ करते हैं। दे आर टिल नाउ यूजिंग ओल्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स। अगर न्यू मेथड्स को यूज़ करें, वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आज भी पुराने तरीक़ों से फार्मिंग की जाती है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट्स मींस हमारे देश में जो प्रोडक्शन लेवल है एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जो है वो कम। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो लोगों के इनकम का सोर्स है वो भी बढ़ जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो रेट ऑफ ग्रोथ। इंडिया में ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है। मींस अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग भी हमारा जो ग्रोथ रेट है नियर अबाउट 5% जो वो है। बट अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और ये तब ज़्यादा होगा जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी में, दैट इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है और सोर्सेज कम है। You can write here the rapid growth of population in India, particularly among the poor, for the problem of poverty in India means गरीब लोग जो हैं, अगर उनके पास इनकम के सोर्स नहीं है बट उनकी फैमिली जो है, पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा वहीं पे बढ़ती है। और पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है हमारे पास सोर्सेज कम है, ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ लेवल है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है और गरीबी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इलिटरेसी। दिस इज़ द मेजर सोर्स of poverty because illiterate Indian farmers in the village to fail to learn the new methods of cultivation means अगर गवर्नमेंट कोई नई मेथड्स बताती है या कोई नई फैसिलिटीज़ फार्मर्स के लिए प्रोवाइड करवाती है तो फार्मर्स जो हैं अनपढ़ होने के कारण उन फैसिलिटीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाते, जिसके कारण वो फिर ऐसे ही या तो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं या गरीबी रेखा के नीचे ट्रांजिट पुअर की फॉर्म में, यूजुअली पुअर की फॉर्म में गरीबी को बढ़ाते हैं। इसका सबसे मेन कारण यही है, इलिटरेसी। नेक्स्ट, राइज इन प्राइसेस। कीमतों का बढ़ना भी अपने आप में गरीबी को बढ़ाना ही है। कैसे? अगर फूड ग्रेन्स की या एसेंशियल गुड्स की कीमत बढ़ जाती है तो गरीबी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा बर्डन किस पे पड़ता है, गरीब लोगों पे। क्योंकि गरीब लोग वो जो अपनी बेसिक नीड भी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। अगर उनके पास इनकम लिमिटेड है, अगर उनकी ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी तो जो लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं है वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे कंसिडर हो जाते हैं। इसीलिए कीमतों का बढ़ना जो है वो भी पॉवर्टी को बढ़ाता है। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ कॉज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हमारे इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली सर्व नहीं कर पाता। मींस जो हमारे ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं, दीज ऑल आर इफेक्ट द पॉवर्टी। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज, कम्युनिकेशन के सोर्सेज अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्ट मीन्स अगर मान लीजिए कहीं पे प्रोडक्शन है, कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ मशरूम। यूपी के कई एरियाज़ है जहाँ पे मशरूम अपने आप उगती है,
मीन्स उनको पर्टिकुलरली खुद प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन ज़मीन में कुछ ज़मीन के एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मशरूम अपने आप उगती है, लेकिन वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, सोसाइटी का इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो चाहें, अगर उन गांव में ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज अच्छे हों तो वो जो प्रोडक्शन है वो शहर में लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, बट स्टिल लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड सोशल और इकोनॉमिक बोथ दीज क्रिएट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसके कारण गरीबी जो है बढ़ती है। कुछ एरियाज़ में प्रोडक्शन होने के बाद भी वो यूजलेस रह जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कॉज ऑफ पॉवर्टी इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब जो लोग हैं वो या तो अनएम्प्लॉयड होते हैं, मीन्स पढ़े लिखे नहीं है तो उनको रोज़गार नहीं मिलता। अब जब रोज़गार नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या रहेंगे, गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। Here we are giving the example. In India, the unemployed persons are 2.45 crore and it's further increased to 4.35 crores. Means पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 2.45 करोड़ था, बट नाउ इट इंक्रीज 4.35। मीन्स अगर अनएम्प्लॉयड है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गरीबी जो है वो बढ़ेगी। अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तभी वो कोशिश कर पाएंगे और पॉवर्टी लाइन से अबव जा पाएंगे और गरीबी जो है वो दूर हो पाएगी। लेकिन अगर रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी का सबसे बड़ा कॉज यही बन जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल डेफिशिएंसी। ये अपने आप में सबसे बड़ा कारण है जो कि गरीबी को बढ़ाता है। कैपिटल इज़ द वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट द कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू टू हाईली डेफिशिएंट। अब कैपिटल फॉर्मेशन धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम होती है? उसका पहला कारण लैक ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन कम है मीन्स एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है तो लोगों के पास पैसे नहीं हैं। अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो दैट इंक्रीज द हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। सो इट वी कैन से इट इज़ अ मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट को हेल्प कर सकती हैं, लोगों को किसी भी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम से पैसे देकर या नई नई टेक्निक से इंट्रोड्यूस करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बनी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर भी क्या है, वो आउटडेटेड है। दिस सिस्टम dynamic changes in the economy because of this poverty is sustains। अगर ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी अपडेट हो जाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक आगे फर्दर पहुंचा सके, तभी जो है पॉवर्टी हमारे देश में कम हो सकती है। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है आज भी आउटडेटेड हैं। आज भी जो हैं उनको खुद को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए या लोन्स के लिए या और फर्दर कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड की हैं, या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट नॉलेज जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके या एम्प्लॉयमेंट के सोर्स बढ़ाए जा सके। ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल इंस्टीट्यूशन जो है हमारी सोसाइटी में बता सकती हैं, बट स्टिल दे आर आउटडेटेड। सो दीज आर द बेसिक रीजंस ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। Thank you. Keep watching.